एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कोई वस्तु है, ठीक। इस वस्तु को इस सतह पे रखा हुआ है, तो इस सतह पे जब रखेंगे तो इस पे दो बल एक साथ, दो मतलब इसके बैलेंस करने के लिए स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल, भार, इस सारा बल लगता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे इसको जो बैलेंस कर रहा है ऊपर की ओर, वो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और इस साइड जो लगेगा वो सीमांत घर्षण बल, ठीक है। ये सीमांत घर्षण, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया और ये सीमांत घर्षण बल हो गया। इन दोनों का अगर परिणामी बल लिया जाएगा तो याद रखना है कि इसके बीच से जाएगा वो, ठीक है। ये बीच से जो गया इसको हम लोग क्या करेंगे, ये परिणामी बल, परिणामी किसका, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल का परिणामी बल है ये, इसको हम लोग R डैश लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले, इसका नाम है सीमांत घर्षण बल, ठीक है, और इसका नाम है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक ना। तो इन दोनों का परिणामी बल कौन है, ये परिणामी बल। तो आंसर कैसे बोलना है इसको, घर्षण कोण का आंसर क्या होगा, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल के परिणामी बल। अब फिर आ जाना है रिटर्निंग इस जगह, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इन दोनों के बीच के कोण को, इन दोनों के बीच के कोण को क्या कहेंगे, घर्षण कोण कहेंगे, ठीक है। थीटा नहीं कहेंगे, घर्षण कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल के परिणामी बल बोलना है। बोलेगी तो समझो कि मेरा समझाया हुआ सफल हो गया। क्या बोले, फिर से सुनो, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल के परिणामी बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच का कोण, ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण किसके किसके बीच में बन रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और परिणामी बल, इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो यही आंसर बोलना है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल और सीमांत घर्षण बल के परिणामी बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच के कोण को घर्षण कोण कहते हैं, ठीक है। बोलो तो, परिणामी बल और यहाँ आ जाना है के कोण को घर्षण कोण कहते हैं, ठीक है। अब इस घर्षण कोण का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो अगर हम इसको समझना इस जगह, यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ तक का जो मान लिए हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक माने तो ये यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू f है, वो f कहाँ चलाएगा, इस जगह। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। आयताकार अगर हम बनाएंगे तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, तो यहाँ से यहाँ अगर हम यहाँ तक f लेते हैं तो यही f ने यहाँ आ गया। तो अगर हम यहाँ f लिए और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू का मान क्या है, r है, तो अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो याद रखना है कि लंब कौन होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, f, तो इसी का नाम लिखेंगे f, और आधार कौन है, r, तो क्या हो जाएगा r, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। चूँकि अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि f और r किसके बराबर होता है, म्यूएस के बराबर। ये कहाँ से, स्थैतिक घर्षण गुणांक का परिभाषा से, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक किसी को ना बोलते हैं। तो इसको ले लेंगे क्या, समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट एवं सेकेंड से ध्यान से देखो, दोनों बराबर है, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर म्यू एस, ये फॉर्मूला निकला। तो हम पढ़ा रहे हैं, इसको अच्छा समझना। तो ये क्या है, क्षैतिज इसको बोलते हैं, ठीक। और ये झुका हुआ तल को क्या कहेंगे, नत्तल, इसको नत्तल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बना है ना, यही कहलाएगा क्या, विराम कोण, ठीक है। अब इस विराम कोण का आंसर निकालने के लिए, मैंने विराम कोण का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज किया गया है, तो उसको कैसे बनाया गया है वो समझना है। ये वस्तु है, तो वस्तु का जो भार होता है ना, हमेशा पृथ्वी की तरफ केंद्र की ओर होता है। हम लोग पढ़े हैं, किसी भी वस्तु पर भार जो है, हम लोग जानते हैं किसी वस्तु का भार गुरुत्व बल होता है। मतलब प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी क्या करती है, केंद्र की ओर एक बल लगाती है। तो ये बल किधर लगेगा, सीधा ऐसे लगेगा कि नहीं, तिरछा तो नहीं लगता है, जब भी लगेगा नीचे केंद्र की ओर लगेगा, तिरछा नहीं, सीधा लगेगा ऐसे। और जब हम उस दिन भी बता रहे थे कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, सतह के लंबवत लगता है, बताए थे। मतलब सतह ऐसे है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर ऐसे, ठीक है।
और सीमांत घर्षण बल जब भी लगता है तो गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत मतलब वस्तु किधर गिर रहा है, नीचे, तो बल किधर लगेगा, सीमांत घर्षण बल ऊपर। तो ये वस्तु की गति की दिशा है और ये सीमांत घर्षण बल का दिशा ऊपर लिखेंगे F, ठीक है। F ही Fs मैक्स होता है। तो ये हो गया। अब हम अभी बता रहे थे कि ये वस्तु का क्या है, भार है, तो W बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg, और ये इस साइड रहेगा। थोड़ा सा इक्वल लेना है, इसको और इसको, कोशिश करना है कि ये यहाँ मिला हुआ लगे, मिलाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया अविलंब प्रतिक्रिया बल। अब यहाँ समझना है कि यहाँ जो अल्फ़ा बन रहा है वो प्रायोगिक रूप से यहाँ अल्फ़ा के बराबर होता है इस जगह, कि इस जगह जो कोण होता है वो कोण इस जगह बनता है ऑटोमेटिक, ठीक ना। तो इस जगह कोण बना, तो अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, ऐसे इस जगह ऐसे मिला दें, इसको इधर से मिला दें, तो यहाँ से इस O पॉइंट से यहाँ तक का मान निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ का मान दिया हुआ है, इस चीज़ का, O से लेकर के इस जगह का, O से यहाँ तक का मान क्या दिया हुआ है, mg। हम लोग को ये निकालना है, तो इसका नाम कुछ रखना होगा। O यहाँ ले लेते हैं हम लोग P, यहाँ ले लेते हैं Q और यहाँ ले लेते हैं R, लेकिन R गड़बड़ा जाएगा क्योंकि R यहाँ पर है, तो क्या ले लेंगे, S। तो एक समकोण त्रिभुज इस जगह बना, ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज क्या बना, OPQ बना कि नहीं बना। तो यहाँ लेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, जब OPQ लेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना किसका वैल्यू है, इसका, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जिस कोण को लेते हैं ना उसके बगल वाला होता है आधार और सामने वाला होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो कर्ण है और आधार निकालना है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये आधार लेंगे, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो फॉर्मूला होगा कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा। तो फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण यानी OP अब बटे होगा OQ, ठीक है। तो कॉस अल्फा, OP का मान तो निकालना है हमको, OQ का मान कितना है यहाँ, mg/1, OP बराबर mg कॉस अल्फा, ठीक है। अब फिर समकोण त्रिभुज एक बार फिर लेंगे। समकोण त्रिभुज का नाम इस बार वही होगा, इस बार हम लोग ले लेंगे क्या, यहाँ देखो ये अल्फ़ा यहाँ जो बना है जस्ट इस जगह वही कोण बनेगा, ठीक है, और वही कोण इस जगह बनेगा। तो इस बार हम लोगों को देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है बीच में, और यहाँ अल्फ़ा देखो एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यही अल्फ़ा इस जगह बनेगा, इस जगह, और इस अल्फ़ा से हम लोग इसका मान निकालेंगे, किसका, O से लेकर के S तक का। तो इस बार हम लोग को देखो यहाँ 90 कोण के सामने वाला लंब होता है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो साइन थीटा लेना होगा। तो नाम इस बार त्रिभुज का लेना होगा, यहाँ से Q, यहाँ से क्या लिए थे हम लोग, OPQ, और इधर से इस बार लेंगे QSO, QSO में फिर लिखेंगे हम लोग साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा OS और कर्ण हो जाएगा OQ। तो फिर लिखेंगे साइन अल्फ़ा, तो OS हम लोग को तो निकालना है, क्या निकालना है ना, और OQ का मान हम लोग क्या ले लेंगे, mg/1। तो OS बराबर हो जाएगा mg साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग मान रख सकते हैं, इस P के जगह पे रख सकते हैं mg cos अल्फ़ा, और इस जगह रख सकते हैं mg साइन अल्फ़ा। आया। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और एक चीज़ यहाँ पे और एक थोड़ा मेहनत कर लेना है कि OP का जो वैल्यू है किसके बराबर है, बैलेंस कौन करेगा, R। तो OP यहाँ लिखेंगे, चूँकि OP बराबर R और इसका मान हो जाएगा mg cos अल्फ़ा, और OS को जो बैलेंस कौन कर रहा है, F। तो लिखेंगे F बराबर OS और बराबर लिखेंगे mg साइन अल्फ़ा। इसको मान लेते हैं समीकरण, साइन को ऊपर रखना है, तो समीकरण सेकेंड इसको ले लिए और इसको फर्स्ट। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से क्या करने पर, भाग देने पर। तो भाग देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा mg साइन अल्फ़ा, पहले इस सेट कौन आया है, F, तो इसको बराबर लिख देते हैं F, और उधर कौन है mg cos अल्फ़ा, और इसके बराबर क्या लिखेंगे R। तो mg कैंसिल हुआ,
अब क्या बचा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। इधर क्या बचा, एफ बटे साइन बाय कॉस का फॉर्मूला टेन अल्फा, और इधर कौन बचा, एफ बाय आर। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है, चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि एफ बाय आर को फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू एस। ठीक, अब म्यू एस हो गया तो फिर यहाँ लिखेंगे टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एस। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो म्यू एस हो गया, तो टेन अल्फा का मान हो गया म्यू एस, आंसर। ठीक है।